अब हम बात करते हैं शुक्र की। यहाँ तक तो हम बात की हमने कि शुक्र का कैरेक्टर क्या है। अब ये शुक्र है जो बाकी भावों में इसकी क्या स्थिति होती है। तो पहले हम बात करते हैं लग्न में। तो जो लग्न का शुक्र है, ये जैसे कि हमने पहले भी अभी अब 1 मिनट पहले ही कहा है कि लग्न का शुक्र है जो थोड़ा सांवला बनाता है। तो ये जो सांवलापन है, ये खराब वाला सांवलापन नहीं होता, अच्छा वाला सांवलापन होता है। मतलब उसके जो टॉल, डार्क और हैंडसम, ये शुक्र के जातक के लिए कहा जाएगा। ये जातक आपको जब भी मिलेंगे तो ये आपको लग्जरियस स्थानों के आसपास ही मिलेंगे जहाँ पर लग्जरी सेंस होता है। अगर वहाँ नहीं है तो अब ऐसा नहीं है कि हमेशा वहीं मिलेंगे, हो सकता है ज़िंदगी के कुछ ख़राब दौर में वहाँ से हट जाए, लेकिन ये घूम फिर कर के वहाँ पर अपने पहुँच के अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाएँगे। तो इनकी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि वहाँ तक पहुँचा जाए। दूसरे भाव के अंदर शुक्र, चूंकि शुक्र सौम्य ग्रह है, इन इन जितने भी प्लैनेट्स हैं इनमें मैंने बताया कि गुरु और शुक्र ये दो ही सौम्य है। तो दूसरे भाव में शुक्र है जो जातक को धन का, कुटुंब का और स्थायी जो आर्टिकल्स हैं जो जो कि उसको पैतृक मिलने हैं उन सब का लाभ दिलाता है। ये कहीं भी डैमेज नहीं करता। जैसे गुरु तो फिर भारी ग्रह होने के कारण कई तरीके की डैमेज करता है, लेकिन शुक्र की भी किसी भी तरह का डैमेज नहीं करता। तो दूसरे भाव में जो शुक्र बैठ गया उसको बड़ा सारा परिवार देगा, समृद्ध परिवार देगा, उसको धन, स्थायी धन देगा, लग्जरी के चीज़ें देगा। वो जेम स्टोन वगैरह भी उसके पास होंगे, सोना भी होगा, उसके खुद के पास में एक ऐसी तिजोरी होगी जिसके अंदर वो कीमती सामान भर करके रखेगा। तो ये दूसरे भाव का शुक्र रखेगा। बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसी तिजोरी उसको पुश्तैनी भी प्राप्त होती है ऐसे जातक को। तीसरे भाव में शुक्र है, वो क्या है कि चूंकि शुक्र मूल रूप से तो देखो आमोद प्रमोद और विलासिता से है। तीसरा भाव होता है हाथ का। तो अगर थर्ड हाउस और शुक्र का संबंध बनता है तो वो जातक हाथ से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट बजाता है। हाँ, दूसरे भाव में एक और है कि अगर दूसरे भाव में वो जो जो अगर वायु तत्वीय राशि हो और शुक्र का संबंध हो तो वो फ्लूट बजाएगा। और तीसरे भाव और शुक्र का संबंध होने पर वो स्ट्रिंग बजाएगा, जिसमें तार हो वो वाला बजाएगा। तो इसमें अगर अगर शॉर्ट एसेसन राशियाँ होंगी तब तो वो बजाएगा तानपुरा और छोटा गिटार, तानपुरा और छोटी तारिकें। और अगर उसमें लॉन्ग एसेसन राशियाँ होंगी तो वो वीणा जैसे लंबे वाद्य यंत्र बजाएगा। तो ये शुक्र जो तीसरे भाव में है उसको ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट से जोड़ के रखेगा। प्लेफुलनेस उसके अंदर होगी नेचुरली, और उसको छोटी यात्राएं भी बहुत पसंद होगी। लगातार छोटी छोटी यात्राएं करेगा और उसमें बड़ा वो सुखी रहेगा यात्रा करने से। तो ऐसा जातक को जिसके भाव, जिसकी कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र है और उसको लगे वो कहीं फंस गया है, उसको कहीं आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, या वो खराब मानसिक स्थिति में, उसको तुरंत ही छोटी यात्रा करनी चाहिए। 2, 5, 7 दिन की यात्रा करके आए, जैसे वो यात्रा करके आएगा वो एकदम से बहुत अच्छी स्थिति में फिर से आ जाएगा। चौथा भाव होता है वाहन का, माता का, शुक्र का। वाहन का और माता का। तो शुक्र का जो स्थान अगर चौथे भाव में अगर शुक्र होगा तो वो आपको लग्जरियस गाड़ियाँ दिलाएगा। और अगर लग्जरियस नहीं भी है बाहर से दिखने में, तो भी अंदर से बड़ी आरामदायक गाड़ियाँ होंगी, ये डेफिनेट होता है। और सामान्य से बड़ी गाड़ी होगी अगर शुक्र चौथे भाव में खराब नहीं है किसी। यहाँ हम बात कर रहे हैं शुक्र के निर्दोष शुक्र की, जिसपे किसी भी बुरा प्रभाव नहीं है। अच्छा प्रभाव भले ही हो जाओ, लेकिन बुरा प्रभाव कोई नहीं है, और वो उसके साथ में किसी दूसरे के प्लेनेट की नहीं है, तब उसकी बात कर रहे हैं हम। ऐसी स्थिति में वो जो शुक्र है वो आपको बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरियस गाड़ियाँ या आरामदायक गाड़ियाँ दिलाता है। और ऐसे जातकों को माता का सुख भी पूरा मिलता है। पंचम भाव में जो शुक्र है वो सामान्य तौर पे मेधा से जुड़ा हुआ होता है। मेरा अनुभव ये है कि जो पंचम का जो शुक्र है वो जातक को कॉमर्स की पढ़ाई की तरफ लेके जाता है। जो जो उसको व्यापार की जो उसमें समझ पैदा करे, और चाहे वो आगे जाके नौकरी क्यों ना करे, पर नौकरी के साथ में वो कमाई के और स्रोत बना पाता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो पंचम का शुक्र आपको उस तरफ लेके जाता है। और
चूंकि पंचम का शुक्र तीसरा भाव होता है मित्रता का या एग्रीमेंट का, और पांचवा भाव होता है बॉन्ड का, मेटेरियलाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो बॉन्ड का भाव होता है पंचम। तो ये जो लंबी अवधि के बॉन्ड बनेंगे ये पंचम के शुक्र से बनते हैं। और पंचम के शुक्र के पंचम में ये जो लंबी अवधि का बॉन्ड होगा ये प्रेम का संबंध होगा। तो किसी जातक की कुंडली में अगर बहुत ही अच्छा शुक्र, निर्दोष शुक्र हो, अकेला हो या शुभ प्रभाव में हो, तो डेफिनेटली उस जातक का प्रेम विवाह ही होता है, कि अनलेस कि वो शुक्र कोई कारण से पंचमे और शुक्र खराब ना हो रहे हो। पंचम भाव में अगर अकेला शुक्र हो और अच्छा शुक्र हो तो उसकी निश्चित तौर पर उसका प्रेम विवाह ही करवाएगा। हालांकि प्रेम विवाह की दो और स्थितियां होती है, सप्तम और नवम भाव में भी वो प्रेम विवाह की स्थितियां बनाता है। लग्न के अंदर वो प्रेम विवाह ना करे, लेकिन दूसरी जो दूसरा उसका अपोनेंट पार्टनर है उसका, वो प्रेम करता है, उस प्रेम को रेस्पॉन्ड करता है, वहां पर वो प्रेम भली ना करे पर लग्न का शुक्र रेस्पॉन्ड करता है प्रेम को। तो जो पंचम भाव का शुक्र है जो आपको संतान अगर हो तो कन्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके प्रेम विवाह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और पढ़ाई उसकी कॉमर्स लाइन की तरफ जाने की संभावना, कॉमर्स है या व्यापार से संबंधित जो भी पढ़ाई है वो करने का उसका जो रुचि उस तरफ रहती है उसकी। छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का। तो अगर शुक्र इन भावों में होता है तो ये सबसे बड़ी पहले जो समस्या लेके आएगा वो लेके आएगा मूत्र जनन संबंधी समस्या। जो महिलाओं के अंदर जैसे यूटीआई वगैरह की समस्याएं होगी, पुरुष महिला पुरुष दोनों में यूटीआई की होगी। महिलाओं के जो गुह्य स्थान है उनसे संबंधित रोग देगा, और स्किन संबंधी डिजीज ये देता है। ये अगर यहाँ छठे भाव में शुक्र अगर दूसरे और ग्रहों से खराब हो रहा हो, चाहे वो शनि से, चाहे केतु से, चाहे राहु से, तो ऐसी लंबी अवधि की बीमारियां दे देता है, चमड़ी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, जो कि ठीक ही नहीं होती। वो ऐसी एक्जिमा होती है जो लंबे समय तक चलती है। क्योंकि अकाल पुरुष की कुंडली में छठे भाव के अंदर छठा भाव है, वहाँ पर कन्या राशि आती है, यहाँ पर शुक्र नीच का होता है। तो इसके हालांकि अब यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट भी आता है शुक्र का, कि यहाँ पर शुक्र अगर खराब हो गया है दूसरे ग्रहों से और अपनी पोजीशन से, तब तो वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वो आपको रोग देगा जो स्किन से रिलेटेड होंगे और मूत्र जनन संबंधी गुह्यांगों से रिलेटेड होंगे, तो ये रोग देगा। और अगर अच्छा होता है वहाँ पर शुक्र, अगर बहुत बलशाली स्थिति में बैठा होता है, तो ये उसी तरह से शत्रुओं का नाश करता है जैसे ये गुरु करता है, और ये आपको कंपटीशन में भी सक्सेस करता है। ये आपको नौकरी लगाने में भी सहायता करता है। और कॉरपोरेट जॉब में जो लोग हैं और जो मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े हुए हैं और उनके छठे भाव में शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है, शुभ प्रभाव को लिए हुए बैठा है, बुध और शुक्र की युति है, तो वो जातक अपने सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस यही रहता है कि वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ही रहेगा, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी बहुत ऊंची पोजीशन तक वो पहुंच जाता है। सातवें भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता अगर अकेला हो तो, लेकिन ये इसका मूल स्थान है। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि सप्तम स्थान में आएगी, तो यहाँ पर ये अच्छा, बिल्कुल एकदम अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा अच्छा नहीं देखा है। अगर ऐसे जातक का अरेंज मैरिज होती है तो उसका दाम्पत्य जीवन मैंने जहर होते हुए देखा है, लेकिन अगर प्रेम विवाह हो जाए तो फिर उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, फिर दोनों के बीच में हारमोनी हमेशा बहुत ही अच्छी बनी रहती है सप्तम भाव के शुक्र से। अष्टम भाव में शुक्र है, जैसे शनि के 3 स्थान है, छठा, आठवां, 12वां सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वैसे शुक्र के भी ये छठा, आठवां, 12वां तीनों श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो 8वें में अगर शुक्र हो, अकेला शुक्र हो और बहुत ही अच्छी पोजीशन का बैठा हो, तो ये शुक्र जातक को दीर्घायु देता है। और न केवल दीर्घायु देता है, जैसे शनि में भी दीर्घायु देता है, लेकिन शनि में जिस समय तक जातक की मृत्यु होती है ना, तब तक उसके कान, नाक, हाथ सब काम करना बंद कर देते हैं और वो अकेला पड़ा रहता है, फिर धीरे से उसकी डेथ हो जाती है। शुक्र अगर अष्टम भाव में होता है तो उसकी जो वो सुख बहुत ही, एक तो बहुत वृद्धावस्था में मरता है और अपने भरे पूरे परिवार के बीच में उसकी डेथ होती है, मतलब सुखदायी मृत्यु होती है, धीरे से मरता है वो। उस समय उसके सारे कुटुंब, परिजन, दोस्त वगैरह उसके आसपास होते हैं।
दोस्त तो नहीं, मतलब जान पहचान वाले, मतलब मैं एग्जैक्टली दोस्त का मैंने कहीं नहीं, पर परिजन का डेफिनेटली होता है कि उसके जो बेटे पोते पोतियाँ बच्चे सब उसके आसपास होते हैं, और उस समय वो धीरे से मरता है, और अपने सेंसेस पूरे उस समय होते हैं उसके। तो शुक्र अच्छी मौत देता है, जो मृत्यु है वो बड़ी सुखदायक मृत्यु होती है अष्टम के शुक्र की, और दीर्घायु होता है। ये दोनों चीजें डेफिनेट होती है। पर ये शुक्र निर्दोष होना चाहिए। अगर इस पे किसी तरह का बुरा प्रभाव है, कोई एफ्लिक्शन है इसके ऊपर, चाहे वो मंगल से हो, चाहे वो केतु से हो, राहु से हो, तो ये मोस्टली ये तीन इसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं 8 भाव के अंदर। तो वो नहीं होना चाहिए एफ्लिक्शन। अगर वो नहीं है तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नवम भाव में शुक्र है, जो भाग्य को बढ़ाता है, उसको जो धार्मिक स्थानों की, तीर्थ स्थानों की यात्राएं करवाता है, लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है, विदेश यात्राएं करवाता है। तो ये जो नवम भाव का शुक्र है, उसको यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ दिलवाता है, और डेफिनेटली भाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। दशम भाव का शुक्र है, जो डेफिनेटली जातक को मार्केटिंग प्रोफेशन की तरफ ही लेके जाएगा। अब मार्केटिंग प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है जो अभी मार्केटिंग कही जाती है। यहाँ मार्केटिंग से अर्थ है कि वो जातक कोई भी काम करे, किसी भी तरह का काम करे, किसी भी संगठन में काम करे, लेकिन वो संगठन के फेस की तरह उसको रिप्रेजेंटेशन देता है अपने संगठन का। तो ये 10वीं की शुक्र की मैंने बहुत ही विशिष्ट स्थिति देखी है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसमें तो कोई ऐसा जॉब होता ही नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसमें भी ऐसे जॉब होते हैं जिसमें कि जो डेवलपर होता है उसको क्लाइंट से मिलना होता है। तो जिन लोगों की कुंडली में 10वें भाव में शुक्र होता है ना, उन लोगों को वो काम मिलता है कि वो अपने जो जो कंपनी का जो क्लाइंट है उसको टैकल करने का काम करे, उसको वो कन्विंस करने का काम करे, या अपना प्रोडक्ट बेचने का काम करे। तो वो एक तरीके का मार्केटिंग उसको मान सकते हैं। सीधी सीधी जो मार्केटिंग वो तो है ही। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा कि कई जो बड़ी स्कूलें होते हैं, बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अभिभावकों से मिलने का या बाहर से आए लोगों से मिलने का काम करते हैं। ये वही 10वीं की शुक्र वाले लोग होते हैं। एनजीओ होते हैं, एनजीओ के सारे लोगों से आप में नहीं मिल सकते। एनजीओ एक या दो लोगों को अपॉइंट कर देता है, पीआरओ टाइप का। तो वो चाहे वो पीआरओ का नाम होता है, लेकिन वो उनका काम होता है संगठन को बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करना, उसके चेहरे की तरह काम करना, कि अगर हम उस संगठन से मिल रहे हैं तो किससे मिलेंगे, कि वो फलाने जी उनसे मिलने जाएंगे, तो वहाँ पर हमने को सारी जानकारी मिल जाएगी, वो अपने को सारी डिटेल दे देंगे। तो वो जो संगठन के चेहरा होता है वो 10वीं का शुक्र होता है। एकादश भाव में शुक्र जो होता है वो आय और लाभ को पुख्ता बनाता है और उसको बहुत तेजी से बढ़ाता है। एकादश की शुक्र के जातक के पास में कभी धन की समस्या नहीं होती, आवक की कम से कम, अनलेस कि वो किसी और दूसरे प्लेनेट से खराब ना हो रहा हो। अगर वो निर्दोष और अकेला शुक्र है तो उस जातक की आय कमाल की होती है। 12वें भाव के अंदर शुक्र को तो ये कहा गया है, जिसमें पहले भी अपनी जो पुरानी कक्षाओं में बात कर चुका हूँ, कि वो डेफिनेटली वो करोड़पति कहा गया है उसको। अगर 12वें में एक तो वो कालपुरुष की कुंडली में मीन का हो गया वहाँ पर, और दूसरा वहाँ पर ये शुक्र है जो खर्च भी बहुत करवाता है, और खर्च के अनुपात के अंदर कमाई भी खूब करवाता है। और इतनी एक समय ऐसा आता है कि जातक की इतनी कमाई होती है, उसकी इतनी कमाई होती है कि वो चाहे कितना ही खर्च कर ले, वो पैसा उसका उसके बाद ही बच जाएगा। इसलिए उसको कहा जाता है कि 12वें का जो शुक्र है वो जातक को अमीर बना देता है। तो ये 12 भावों के अंदर जो शुक्र की ये स्थिति है। मोस्टली शुक्र जहाँ भी रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो रखा है तो हर जगह पर वो अच्छे रिजल्ट ही देता है। अगर खराब है, जो जो कि मैंने बताया कि केतु से, मंगल से और राहु से मोस्टली खराब होता है, बाकी ग्रहों से ये इसकी खराबी भी नहीं होती। तो ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है, लेकिन मोस्टली ये जो शुक्र कहीं भी रहे आपको उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।